हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नंबर वन स्टडी चैनल पर। हम आज पढ़ेंगे कि जो इंटर्नशिप की फ़ाइल होती है उसमें लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, बीएड की इंटर्नशिप की फ़ाइल कैसे बनाते हैं। तो जैसे विद्यालय का नाम संगन पाठ योजना की जो डायरी होती है इंटर्नशिप की, उसमें ऊपर ही ऊपर होता है विद्यालय का नाम, बाद में कक्षा, विषय और प्रकरण, और दूसरी तरफ होता है दिनांक, कालांश, समयावधि। तो जैसे जो कक्षा में मिली है वो कक्षा लिखेंगे पहले, और फिर बाद में विषय भूगोल, प्रकरण है भारत, आकार व स्थिति, समयावधि 30 से 35 मिनट। इसमें 4 शिक्षण उद्देश्य होते हैं। तो पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञान। तो ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी भारत का आकार व स्थिति से संबंधित तथ्यों का प्रत्याशरण कर सकेंगे। फिर अवबोध। अवबोध में लिखेंगे विद्यार्थी भारत का आकार व स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे। फिर ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में लिखेंगे विद्यार्थी भारत का आकार व स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर सकेंगे। और बाद में आता है कौशल। विद्यार्थी भारत का आकार व स्थिति को मानचित्र में प्रदर्शित कर सकेंगे। इस प्रकार से जो इंटर्नशिप की डायरी होती है उसमें शिक्षण उद्देश्य लिखने होते हैं 4, और दूसरी तरफ लिखना होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो आप पहले 4 उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे, उसके बाद अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे, और ऊपर जो दिया हुआ है विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय और प्रकरण, दिनांक, कालांश और समयावधि, इनको फिल करेंगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी लिखेंगे विद्यार्थी भारत का आकार व स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद में आता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में 4 प्रश्न करने होते हैं, और उन 4 प्रश्नों के आधार पर विद्यार्थी आंसर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विद्यार्थी जवाब देंगे माउंट एवरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो विद्यार्थियों का जवाब होगा हिमालय में। तीसरा क्वेश्चन है, हिमालय किस देश में स्थित है? तो भारत। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत के आकार व स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका विद्यार्थी कम उत्तर देंगे, ये आंशिक और निरुत्तर हो जाएगा। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के आकार व स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण बिंदु। पहला शिक्षण बिंदु लिया है हमने भारत की स्थिति। इसके 2 विकासात्मक क्वेश्चन है, राजस्थान किस देश में स्थित है? तो विद्यार्थी की क्रिया होगी भारत में। तो दूसरा क्वेश्चन होगा, भारत की स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंशिक निरुत्तर होगा। ये छात्र अध्यापक को बताना होता है भारत की स्थिति के बारे में। तो इस प्रकार से पहला शिक्षण बिंदु में 2 विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर आता है नेक्स्ट आता है छात्र अध्यापक कथन। जो पहला शिक्षण बिंदु उसका छात्र अध्यापक कथन है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तथा इसका देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत है जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। इस प्रकार विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और फिर
छात्र अध्यापक के द्वारा बोध प्रश्न किए जाते हैं। 2 बोध प्रश्न है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है या कौन से गोलार्ध में है? तो विद्यार्थियों का जवाब होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो विद्यार्थी भारत का देशांतरीय विस्तार बताएंगे। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इस प्रकार से पहला शिक्षण बिंदु होगा जिसमें 2 विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर विद्यार्थियों के जवाब देने के बाद उसमें छात्राध्यापक कथन किया जाता है। छात्राध्यापक कथन हो जाने के बाद विद्यार्थी छात्राध्यापक कथन को ध्यानपूर्वक सुनकर और उसमें से फिर वापस छात्राध्यापक को 2 बोध प्रश्न करने होते हैं। तो इस प्रकार से 2 विकासात्मक और 2 बोध प्रश्न होते हैं। इनके बाद आता है नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है जो इस प्रकार है, भारत का आकार। दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है? भारत का आकार। अब इसमें 2 विकासात्मक प्रश्न है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान किस देश का है? तो छात्र क्रिया में होगा भारत का। तो दूसरा विकासात्मक प्रश्न है, भारत के आकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र क्रिया में होगा आंशिक और निरुत्तर। फिर छात्राध्यापक के द्वारा कथन किया जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्री तट रेखा 7,516 किलोमीटर है। तो इस कथन को विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बाद में छात्राध्यापक के द्वारा 2 बोध प्रश्न किए जाते हैं। इसमें से पहला बोध प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विद्यार्थी जवाब देंगे 2.4% है। फिर दूसरा प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? भारत का कुल क्षेत्रफल। तो विद्यार्थियों का जवाब होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से श्यामपट्ट सार हो जाता है। 3 शिक्षण बिंदु होते हैं, तीनों में अलग अलग श्यामपट्ट सार, 3 ही श्यामपट्ट सार लगाने होते हैं। पहला शिक्षण बिंदु में पहला वहीं पे श्यामपट्ट लगाया जाता है और दूसरे शिक्षण बिंदु में उसके सामने श्यामपट्ट, छात्राध्यापक कथन के सामने श्यामपट्ट सार लगाना होता है और उसमें मुख्य मुख्य बातें लिखनी होती है श्यामपट्ट सार पर। इस प्रकार से तीसरा शिक्षण बिंदु आता है, भारत की विश्व में स्थिति। इसमें विकासात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो छात्र क्रिया में होगा चीन। दूसरा प्रश्न है, चीन के बाद भारत में इसकी विश्व में स्थिति बताइए, या चीन के बाद भारत की विश्व में स्थिति बताइए। तो छात्र आंशिक, निरुत्तर। फिर आता है छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन के द्वारा भारत की स्थिति का अध्ययन कराया जाता है छात्रों को। तो छात्राध्यापक कथन है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। इस प्रकार से छात्राध्यापक कथन हो जाता है और बाद में विद्यार्थी छात्राध्यापक कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसी कथन के आधार पर बोधात्मक प्रश्न किए जाते हैं। बोधात्मक प्रश्न 2 होते हैं और जो छात्राध्यापक कथन है इसके आगे जो श्यामपट्ट सार लगाया जाता है इसी में से मुख्य मुख्य बातें श्यामपट्ट सार में लिखनी होती है। जैसे हमने लिख दिया, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इस प्रकार से इसमें मुख्य बातें लिख दी।
लिखी जाती है। बाद में आता है 30, इसके पर्सन किए जाते हैं, बाद में अलग अलग पर्सन होते हैं। जैसे अभी बोध पर्सन, जो शिक्षण तीसरा शिक्षण बिंदु है उसके बोध पर्सन किए जाएंगे। तो इसके बोध पर्सन है, भारतीय भूखंड किस महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है? पश्चिम के मध्य में स्थित है, सॉरी। भारतीय भूखंड किस महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप के। छात्र क्रिया में क्या होगा? एशिया महाद्वीप के। भारतीय भूभाग किस महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है? तो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। इस प्रकार से 3 शिक्षण बिंदु हो जाते हैं, तीनों में 2-2 विकासात्मक और 2-2 बोधात्मक प्रश्न किए जाते हैं और 3 श्याम प्रसार लगाए जाते हैं। फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न में। मूल्यांकन प्रश्न में एक प्रश्न होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ, दूसरा रिक्त स्थान और तीसरा प्रश्न होता है लघुत्तरात्मक। फिर होता है तीसरा होता है अति लघुरात्मक और फिर होता है लघुरात्मक। और फिर बाद में नेक्स्ट जो गृह कार्य के रूप में दिया जाता है वो होता है निबंधात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान किस देश का है? तो इसमें ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका और रूस। तो दूसरा स्थान भारत का है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है वो इस जगह में लिखा जाएगा। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। जो अति लघुरात्मक प्रश्न है वो है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार बताइए। फिर चौथा क्वेश्चन है, कर्क रेखा कौन सी डिग्री में स्थित है, कितनी डिग्री पर स्थित है। और फिर अंत में क्वेश्चन जो निबंधात्मक होता है वो गृह कार्य के लिए होता है। ये क्वेश्चन है, भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए भारत की स्थलीय व समुद्री तट सीमा बताइए, या इनके बारे में बताइए। इस प्रकार आपकी जो इंटर्नशिप की डायरी होती है उसके लेसन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बीएड से संबंधित जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें।